अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ के आह्वान पर धनबाद प्रमंडल कार्यालय से एक विरोध मार्च निकाला गया। यह मार्च रणधीर वर्मा चौक तक गया और वापस यूनियन कार्यालय परिसर में समाप्त हुआ, जहां एक आमसभा आयोजित की गई। इस सभा की अध्यक्षता महासंघ के अध्यक्ष के श्रीवास्तव ने की। सभा में वक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा विद्युत बोर्ड के निजीकरण और प्रीपेड मीटर लगाने की योजना का कड़ा विरोध किया। महासंघ के सदस्यों ने इसे आम जनता और बिजली कर्मचारियों के अधिकारों पर हमला बताया। निजीकरण से न केवल बिजली कर्मचारियों के रोजगार पर संकट आएगा, बल्कि आम जनता को भी महंगी बिजली का सामना करना पड़ेगा। यह फैसला गरीब और मध्यम वर्ग के खिलाफ है। महासंघ के सदस्यों ने कहा कि प्रीपेड मीटर लगाने से उपभोक्ताओं पर अनावश्यक वित्तीय दबाव बढ़ेगा। ये कदम बिजली वितरण प्रणाली को सुधारने के बजाय आम जनता को परेशान करेगा। सभा में यह निर्णय लिया गया कि यदि केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं को वापस नहीं लिया, तो महासंघ बड़े स्तर पर हड़ताल और आंदोलन करेगा। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बिजली कर्मियों ने भाग लिया और सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाई। सभा के अंत में कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो यह हम लोग का ये कार्यक्रम ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज के आह्वान पर हो रहा है। इसमें हम लोग का मांग है कि विद्युत विधेयक 2022 को वापस करो, निजीकरण करना बंद करो, जो आउटसोर्सिंग में काम करने वाले मानव दिवस कर्मियों को नियमित करो, उनका निगम से सीधे भुगतान करो। 6% ऊर्जा भत्ता जो हम लोग को बिहार में मिल रहा है लेकिन झारखंड में बिजली मजदूरों को नहीं मिल रहा है, उनको भुगतान करो। इसके अलावे अधिकार भत्ता जो मजदूरों से लिया गया उसका भुगतान करो। पदोन्नति का नया आयाम पैदा करो, इत्यादि इत्यादि ये मांगे हमारी है। हम लोग हमारी मांगे सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से है। हमारा ये है कि लेबर कोड जो 4 लेबर कोड है उस केंद्र सरकार लागू कर रही है, उसको निरस्त करो। उसको लागू हो जाने से जो मजदूर है, जो कोई भी मजदूर हो, चाहे स्टील का हो, बिजली का हो, कोयला का हो, वो यूनियन करना उनका बंद हो जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर विरोध कर रहे हैं। आज हम झारखंड में पूरे विरोध कर रहे हैं, आज धनबाद में भी हम विरोध कर रहे हैं। पूरा परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम बैजनाथ प्रसाद सिंह है। मैं झारखंड सप्लाई वर्कर्स यूनियन का केंद्रीय राज्य स्तरीय अध्यक्ष हूँ। पूरे झारखंड प्रदेश में जितने भी मानव दिवस कर्मी 17 से पूर्व और 17 से अभी तक जो खट रहे हैं, उनका वेतन सम्मानजनक नहीं है। हेमंत सरकार मैया योजना दे रही है, तमाम तरह का बिजली बिल माफ़ कर रहे हैं। तो क्या जब इतना आप दे रहे हैं तो मानव दिवस कर्मियों का वेतन नहीं बढ़ा सकते हैं? आप बोर्ड से डायरेक्ट पेमेंट नहीं दे सकते हैं जो ठेकेदारी प्रथा पे ढेल करके रखे हुए हैं? इससे हम लोग का जीना खाना पीना सब मुश्किल हो गया है आज के डेट में। अगर आप मानव दिवस कर्मियों का 20 और 25 का पेमेंट लागू कर देते हैं तो उनको सम्मानजनक जीविका होगा। इससे 20 लाख परिवार आपका आभार प्रकट रहेगी। और हम लोग को आज ठेका प्रथा में ठेल दिए हैं। हम लोग बोर्ड का काम कर रहे हैं मगर सम्मानजनक पेमेंट नहीं मिल रहा है। ऊपर से आप हम लोग को किसी तरह का फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। काम तो हम लोग उतना ही कर रहे हैं जितना आज के मानव दिवस कर्मी है पूरे झारखंड में करीब 16,000 मानव दिवस कर्मी है। कितना भी मिल रहा है आप लोग को? हम लोग का पेमेंट अभी 8,000 और 12,000 रुपया मिल रहा है। कितने तक का डिमांड करें आप लोग? हम लोग 20,000 हेल्पर का और 25,000 ITI का कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या कीजिएगा? धरना प्रदर्शन करेंगे, बोर्ड मुख्यालय घेरेंगे। आने वाले दिनों में रणनीति तैयार कर रहे हैं। सब जब मैया योजना आप दे सकते हैं, आपके पास फंड है, ऊपर से आप 200 यूनिट बिजली बिल माफ़ कर सकते हैं, करोड़ों रुपया का बिजली बकाया माफ़ किए हैं, रेवेन्यू माफ़ किए हैं। तो हम लोग को जो आपको रेवेन्यू लाता है उनको क्यों नहीं सम्मानजनक पेमेंट देते ताकि उनका परिवार घर संसार जीविका सही ढंग से चल सके? हम लोग भूखे मरते हैं, पोल पे चढ़ते हैं, फिर भी हम लोग का देखरेख नहीं किया जा रहा। खाली लॉलीपॉप दिया जा रहा, सरकार के वादा खिलाफी हो रहा हम लोग के साथ। मेरा नाम संतोष सिंह, मैं झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई। देश के कृषि को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन का शुरुआत किया था, जिसमें मजदूर संगठनों का भी समर्थन था। और उसी को याद करते हुए आज का हम लोग का ये कार्यक्रम है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस देश के सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण नहीं किया जाए। इस देश के जो तमाम असंगठित मजदूर हैं उन्हें महंगाई के साथ जोड़ते हुए न्यूनतम
35,000 रुपया का न्यूनतम मजदूरी दिया जाए और 60 वर्ष का उम्र पूरा कर लेने के बाद उनको न्यूनतम 10,000 रुपया का पेंशन दिया जाए। नई शिक्षा नीति को रद्द किया जाए। किसानों के लिए जो समझौता किया गया है न्यूनतम गारंटी मूल्य से लेकर के तमाम उनको सख्ती से लागू किया जाए। 4 लेबर कोड को निरस्त किया जाए एवं पुराने श्रम कानूनों को बहाल रखा जाए एवं उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। ऐसे सवालों को लेकर के हमारा ये आंदोलन क्या लगातार चलता रहेगा अगर ये आज का हम लोग चूँकि उस आंदोलन के वर्षगांठ के अवसर पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हमारा तो आंदोलन लगातार चल रहा है और चलेगा जब तक मांगों को सरकार नहीं मानेगी किसानों और मजदूरों। क्या हुआ नाम आपका? मानस कुमार चटर्जी, ऑल इंडिया जनरल काउंसिल मेंबर।